वो अपने 2-4 सिविलियंस मार देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 17 पैदा कर रहे हैं, 2-4 मर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। भारतीय सेना आई है युद्ध करने, यूं सीना तान के, सिर पे सिर कट कट गिरेंगे, लाश होगी लाश पे, रक्त के नाले बहेंगे, देखना आकाश पे। जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, जिसने लाहौर नहीं देखा समझो पैदा ही नहीं हुआ। तो कम से कम हम तो देख कर गए लाहौर हमारा था कैसा, जो हमारे बुजुर्ग कहावत सुना करके गए। धड़क धड़क दिल धड़का, अग्नि नहीं अंगारा है, सिंगों के देश के आगे पाकिस्तान तो हर बार हारा है। अगर रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के और भारत के 4 से 5 रफेल गिरा दिए, उन्होंने पूछा आपने कहाँ गिराए, सबूत दिखाइए, कह रहे सोशल मीडिया पे देखा। और राजौरी में पाकिस्तानी आक्रमण में सिविलियंस मारे जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ भारत जो है वो 9 ठिकानों पे अपनी मिसाइलें छोड़ता है, आतंकवादी ठिकानों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर नहीं छोड़ता। अब भी मतलब इतना होने के बाद भी भारत के अंदर थोड़ा रहमो करम है कि वहाँ के सिविलियंस को नुकसान ना हो, लेकिन पाकिस्तान ऐसी गद्दार कौम है, ऐसी गद्दार लोग हैं कि वो पुंछ के अंदर सिविलियंस को मार रहे हैं। और मैं कहीं ना कहीं उन लोगों को मैसेज देना चाहूँगा जो हिंदू और सिख भाईचारा खराब करते हैं, जो बातें करते हैं कि हम पाकिस्तान का साथ देंगे अगर भारत का और पाकिस्तान का युद्ध होता है, और वो पुंछ के अंदर गुरुद्वारे के ऊपर हमला करता है, हमारे ग्रंथी साहिब की शहादत हो जाती है, 5 सिखों की शहादत हो जाती है वहां पर। आप बताइए इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है जो हिंदू और सिख को तोड़ने की बात करते हैं? आप जाकर के देखिए, कल उसने मिसाइल जो है अमृतसर दरबार साहिब के ऊपर तानी, ये तो S-416 थी जिसका विरोध कर रहा था विपक्ष, और कहीं ना कहीं मोदी सरकार उसके विरोध के आगे झुकी नहीं। S-400 लेकर के आई जिसने निस्ता नाबूद किया, जिसने पाकिस्तान की, चाहे वो राजस्थान में छोड़ी गई हो, चाहे जम्मू कश्मीर में छोड़ी गई हो, चाहे पंजाब में छोड़ी गई हो, जितनी भी मिसाइल और ड्रोन छोड़े गए उनको हवा में ही निस्ता नाबूद कर दिया। वो राफेल जिसके लिए राहुल गांधी कोर्ट चला गया था, उन राफेल का आज अहमियत पता चल रही है भारत के हर एक वासी को कि वो राफेल कितने जरूरी थे। तो आप इसे समझ लीजिए कि जो लोग कहते थे ना नरेंद्र मोदी को वोट मत दो, आज वो हर एक इंसान खुश है नरेंद्र मोदी को वोट देगा। आज देश के अंदर भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, मैं कनॉट प्लेस में खड़ा हूँ, आप मेरी बाइट ले रहे हैं और इतने लोग आज़ादी से घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जिसको गद्दी पे बिठाया है वो हमारे को नाखून भी नहीं चुभने देगा। वो हमारी आर्मी, हमारे शौर्य जो सेना खड़ी है वो हमें नाखून भी नहीं चुभने देगी। हमें कहीं ना कहीं अपनी सेना पे, अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास है, लेकिन वही विपक्ष जो राफेल का विरोध करता था, जो सेना का विरोध करता था, प्रश्न चिन्ह पूछता था, आज अभी आप देखिए केजरीवाल ने एक ट्वीट किया, मैं अभी एक ट्वीट पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि हम पंजाब की जितनी सीमाएं हैं उसके ऊपर वो सेना को और तैनात करवाएंगे, सुरक्षा लगाएंगे, चाहे आतंकवादी उसमें घायल हो, चाहे भारत का कोई वासी घायल हो। मतलब भारत का वासी घायल हो समझ आता है, आतंकवादी भी अगर कोई घायल होगा तो उसका भी इलाज कराएंगे। क्यों कराओगे भाई, क्यों कराओगे? ये तुम भारत के हो, तुम पंजाब के मुख्यमंत्री हो, तुम्हें भारत की जनता जिता करके भेजती है, भारत के टैक्स के पैसे से तुम ये ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, या पाकिस्तान के जो उनको घायलों का इलाज करने की बात करते हो? और क्या चाहते हैं भारत सरकार से और हमारे देश की सेना से, और क्या चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ? मैं कहता हूँ मोदी जी 18% GST की जगह कम से कम 22 कर दो, पर यकीन मानना 2 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, मैं कह रहा हूँ 52% GST कर दो, पर उनको जिंदा मत छोड़ना। जिन्होंने मेरी बहनों के सिंदूर उजाड़े हैं उनको जिंदा मत छोड़ना, उनको इतना मारना। जो कहते थे ना अरे इतनी महंगाई हो गई, अरे ये हो गया, अरे GST 18%, भैया आज GST देख लो, GST हमारे काम आ गई, वो 18% GST हमारे काम आ गई भैया। इससे भैया मैं मोदी जी से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, मोदी जी 52% GST डाल दो 2-3 महीने के लिए, पर उसको पूरा नंगा कर दो। पूरा नंगा करेंगे? आटा मांगा, टमाटर आई नहीं, पानी जाने नहीं देते, और क्या क्या चाहते तो जो बचे हैं वो भी जला दो, पूरा नंगा कर दो जी, और भी नंगा कर दो, पूरा इतना कर दो कि ये कभी मुंह दिखाने लायक ना हो। बम है, बेच के पैसे आ जाए। धड़क धड़क दिल धड़का, अग्नि नहीं अंगारा है, सिंगों के देश के आगे पाकिस्तान तो हर बार हारा है। कब जीता? 48 में हारा, 65 में हारा, 71 में हारा, 99 में हारा, अब 2025 में फिर निस्ता नाबूद होगा। ये जीतेगा हमारे सामने। ये जो बम फेंक रहा है ये तो दिवाली में हमारे यहाँ बच्चे फोड़ देते। जो तुम्हारा 100 किलोमीटर की सीमा पार नहीं कर पा रहा उसको तुम दिल्ली तक भेजने की बात करते हो।
है तुम्हारी औकात ना कल कुछ थी, ना आज कुछ है, ना आने वाले समय में कुछ होगी। क्या चाहते हैं भारत ये से? चाहते हैं भैया लाहौर में लवकुश का मंदिर दोबारा बने, क्योंकि वो लाहौर लवकुश का है। हम चाहते हैं कि लवकुश का मंदिर दोबारा बने लाहौर के अंदर जी। और इन जिहादियों को कुत्ते की मौत में उतारो बस। और एक ही मैं बात। तो अपने सेना के जवान की तरह, जैसे मेरी वो सेना का जवान कह रहे हैं ना, मैं आइसक्रीम लाहौर में खाऊंगा, मैं भी पार्ले जी और बिस्कुट चाय में डुबो करके खाना चाहता हूँ। मेरे को पार्ले जी चाय के साथ खाने में बहुत मजा आता है, और मैं भी लाहौर में। और हमारे तो पंजाबियों में कहावत है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, जिसने लाहौर नहीं देखा समझो पैदा ही नहीं हुआ। तो कम से कम हम तो देख कर गए लाहौर हमारा था कैसा, जो हमारे बुजुर्ग कहावत सुना करके गए थे। आरोप लगाता है पाकिस्तान के मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, सिविलियंस बच्चों को मार रहे हैं, औरतों। अबे रात को अगर एक ड्रोन गिरा लाहौर के अंदर तो ये घुस गया क्षेत्र के उसके अंदर, किसके अंदर, गुफाओं के अंदर, किनके अंदर, वो बेसमेंट के अंदर, जिसका प्रधानमंत्री डर के गुफा में घुस जाता है और पूर्व प्रधानमंत्री जेल में सुरक्षित नहीं है, उसके साथ बलात्कार हो जाता है। ये बचाएंगे पाकिस्तान को? जिनके मदरसों में तालीम दी जाती है देश को तोड़ने की, वो देश जोड़ने की बात करेंगे? अब बताइए, जिनमें हिंदुओं को काफिर बोला जाता है, काफिरों को मारो, वो हिंदू भाईचारे की बात करेंगे जीवन में? हम तो कह रहे हैं जो जौन सी भाषा में समझता है समझो। कहते हैं भारतीय सेना आई है युद्ध करने, यूं सीना तान के सिर पे सिर कट कट गिरेंगे, लाश होगी लाश पे, रक्त के नाले बहेंगे, देखना आकाश पे, भारत माता की जय जयकार होगी पाकिस्तान युद्ध के मैदान में। 10 साल की अंधभक्ति ने, हम जैसे 10 साल की अंधभक्ति ने भैया कश्मीर को दिखा दिया, ठीक है, राम मंदिर दिखा दिया, अरे पाकिस्तान को मुर्दा दिखा दिया, और 70 साल वाले आज भी कह रहे हैं सबूत दिखाओ। पूरा विपक्ष साथ में है, कैसी बात कर रहे हैं? अरे भैया उनके चेहरे देखो, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा, लाइट पड़ रही है, पर उनके एक बार चेहरे देखो, ऐसे उतरे हुए हैं, ऐसे उतरे हुए हैं, ना वो इधर के ना उधर के। अब उनका एक ही है, अरे भैया 2027 में भी हम गए। और भैया ये गांधी का देश नहीं है, इन्होंने हमला कर दिया गांधी का देश समझ के। ये नरेंद्र मोदी का देश है, यहाँ पर चरखानी चलाएंगे, जैसे अंग्रेज भाग रहा था ऐसे आतंकवादी भागेगा। यहाँ पे रफेल आएगा और तुम्हारे पछवाड़े में घुस जाएगा, और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आया था रफेल, कहाँ से ड्रोन आ गया, कहाँ से S-416 की लेजर लाइटें तुम्हारे ऊपर गिर गई, कहाँ से ब्रह्मोस आ गया, कहाँ से तेजस आ गया उड़ता हुआ, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार कहते है। हैं कि इतना स्पीड होता है जो भारत आक्रमण करता है, इतना स्पीड होता है कि पता ही नहीं चलता कि कब आके तो वही तो कह रहा हूँ, तो बाप से पंगा ले क्यों रहे हो? औलाद हो तुम हमारी, औलाद को बाप एक बार छोड़ेगा, 2 बार छोड़ेगा, 3 बार छोड़ेगा, बार बार नहीं छोड़ेगा। अब पाकिस्तान का वो समय आ गया है, पीओके तो हमने लेना था, वहां से अफगानी जो है वो इनकी बजा रहे हैं, वहां से बलूच के जो है वो इनकी बजा रहे हैं। ये घर के रहे ना घाट के रहे, गली के कुत्ते बन के रह गए हैं इनका, इससे ज्यादा और मैं व्याख्यान क्या करूं। और भैया आपको पता है पाकिस्तान किसने बसाया? हमारे गंजे महात्मा ने, जिसको हम बोलते हैं गांधी, ठीक है, वो भी गुजराती। आपको पता है पाकिस्तान का अंत कौन करेगा? जिसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। तो दोनों गुजराती। अब जमीन आसमान का फर्क देख लो आप जी। गुजराती बनाया भैया सूच है, सूच है, सूच है, पाकिस्तान साफ छे, साफ छे, साफ छे, पाकिस्तान साफ बिल्कुल साफ छे, बिल्कुल। और रावलपिंडी उन्होंने बनाया था कि यहाँ पर आकर के पाकिस्तानी प्लेयर छक्के उड़ाएंगे, वहां पे कब परमाणु बम गिर जाएगा इनको पता नहीं चलेगा। कल ड्रोन गिर गया और कह रहे बिजली गिरी है, बताओ इनसे पूछो तुम्हारे बाप ने दिन में बिजली गिरी है बिना बरसात के? है वहां का रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के और भारत के 4 से 5 रफेल गिरा दिए। उन्होंने पूछा आपने कहाँ गिरा है, सबूत दिखाइए, कह रहे सोशल मीडिया पे देखा। और जिस देश का रक्षा मंत्री सोशल मीडिया पे निर्भर हो वो देश क्या चलाएगा? स्वाद चलाएगा? ये देश नहीं चला सकते, इनको बोलो गधे चलाएं। जब ड्रोन उड़ रहे थे और जो है रॉकेट उड़ रहे थे, उस टाइम पाकिस्तान के जो है एयर स्पेस में सिविलियंस के जहाज उड़ रहे थे, क्या क्या कहेंगे? वो चाहता है कि सिविलियंस मर जाए यहाँ के, वो अपने 2-4 सिविलियंस मार देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 17 पैदा कर रहे हैं, 2-4 मर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं।